वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे हम टाटा स्टील के बारे में, साथ ही टाटा स्टील के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताए जाएंगे ताकि आपको चार्ट एनालिसिस के थ्रू आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अपसाइड के डाउन साइड के दोनों टारगेट आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये टाटा स्टील का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। जैसे कि इसने पिछले टाइम में यानी कि पिछले दिन में एक कैंडल बनाई थी, यानी उल्टे हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई थी। ये उल्टा हैमर एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। अगर इसके हाई को अगर अपसाइड में ब्रेक करके अगर कोई कैंडल क्लोज देती तो इसका जो साइन होता वो एक रिवर्सल साइन होता और अपसाइड में जाता, ठीक है। लेकिन इसका जो एक रेगुलर पैटर्न इस बेसिस पे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये जो कैंडल है इसका जो लो अगर ब्रेक होता है तो आपका जो कैंडल है वो पूरा कंप्लीटली जो टारगेट होंगे कम से कम लगभग आपको 30 से 40 पॉइंट के आगे के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनती है, ये वाली जिसमें मेरा हैंड है, ये वाली जो कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल एक मतलब एक हैमर टाइप की सी कैंडल होती है, उल्टा हैमर कह सकते हैं उसे हम, ठीक है। अब उल्टे हैमर का जो एक टॉप पे बनती है, अगर नीचे की साइड में बनती है तो उसके हैमर को हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देना पड़ती है 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल को, ठीक है। अगर उसी के लो को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो काफ़ी ज़्यादा जो इसका सपोर्ट होता है, नेक्स्ट सपोर्ट, यानी कि लगभग जो इसका अगर टाटा स्टील का अगर सपोर्ट माना जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट हम मान सकते हैं 1150 को, लेकिन 1150 तक तो नहीं गया था, लेकिन 1150 की लेवल पे आने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ये होता है कि अगर इस साइड में अपसाइड में ब्रेक करता तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का अपसाइड में भी मूव दे सकता था, ठीक है। इस कैंडल ये रिवर्सल कैंडल भी मान सकते हैं, मतलब होती ही है वैसे तो रिवर्सल कैंडल, वैसे माना भी जाता है इसको रिवर्सल कैंडल अगर ये अपसाइड में बनती है तो। इस लेवल पे अगर ये बनती है तो ये चार्ट हिल गया थोड़ा, अगर इस लेवल पे यानी इस लेवल पे अगर ये कैंडल बनती है तो ये डेफिनेटली मतलब जो है डाउनफॉल की निशानी होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नीचे की साइड में ऐसे बनती है तो ये अप साइड की मूवमेंट की निशानी होती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो है उल्टा हैमर बना हुआ है, उल्टा हैमर को अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अप साइड की काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक उल्टा हैमर बना हुआ है, लेकिन ये डाउनफॉल की निशानी है, ठीक है। क्योंकि डाउनफॉल की निशानी इस बेसिस पे कही जाती है, इसका अगर लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक के क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो इसके लो को कंफर्मेशन करने के बाद एक डाउनफॉल दिखाती है, ठीक है। अब यही चीज़ है यहाँ पे, अगर ये कंफर्मेशन कैंडल है इसके हाई को यानी इसका जो हाई था 1306 था उस टाइम, इसके हाई को क्लोजिंग करके ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो वहाँ क्लोज हुई थी, फिर इसके बाद एक कंफर्मेशन दिया था, हाँ ये अब ये मतलब अप साइड में जाने वाला है, ठीक है। ये तो था कैंडल के बारे में, मतलब कैंडल कैसा है। अब जो मैं आपको बताता हूँ वो इसका एक मतलब क्या लो है और क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या इसके अप साइड के टारगेट होंगे, क्या डाउन साइड के टारगेट होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो फिलहाल के टाइम में आज के दिन में एक कैंडल बनाई है, लगभग इसने एक मारुबोजू टाइप की रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। मारुबोजू कह सकते हैं इसके, बियरिश हरामी कैंडल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये एक कंटिन्यूस कैंडल होती है। कंटिन्यूस कैंडल कैसे? कंटिन्यूस कैंडल का मतलब वो होता है कि अगर इसके लो को अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देती है कोई भी कैंडल, मतलब 10 से 15 मिनट की जो कैंडल है, फिर उसके बाद जो कैंडल बनती है वो एक मतलब कंटिन्यूस कैंडल होती है। यानी कि अगर इसका जो हाई है, यानी ओवरऑल इसने 33 पॉइंट्स की यानी 2.74% की इसने एक रैली दी है, तो लगभग जो इसका हाई इसका जो हाफ होता है उतनी रैली ये नेक्स्ट जो कैंडल बना सकती है वो दे सकती है, यानी कि ओवर 1.5% की कन्फर्म एक डाउनफॉल की रैली दिखा सकता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। ये तो इस बेसिस पे था। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो फिलहाल के टाइम में अगर चेक करेंगे तो इसका फिलहाल के टाइम में कोई सपोर्ट यहाँ आसपास दिखाई दे नहीं रहा। तो अब सपोर्ट हम बात करेंगे इसकी बैक टेस्टिंग पे। बैक टेस्टिंग पे अगर देखा जाए 1 डे टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, 1 डे टाइम फ्रेम पे हो, क्योंकि हम 1 वीक का बात करेंगे तो फिलहाल के टाइम में हम 1 डे टाइम फ्रेम पे ही बात करेंगे। ये वाला जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में हमारा 1160 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 1160 का जो बेस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये वाला बेस बना हुआ है, ठीक है। अब 1160 का जो एक सेकंड, हाँ ये वाला 1160 वाला एक मतलब एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये 1160 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका वो होगा यानी कि 1125 के 1130 का, ठीक है। अब सेकंड टारगेट क्या हो सकता है? सेकंड टारगेट होगा आपका 1100 का, ठीक है।
अब 1100 के बाद जो आपका 1100 का होगा। अब 1100 के बाद जो आपका टारगेट जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 1050 का, यानी ओवरऑल 50 पॉइंट का 1100 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर 50 पॉइंट की डाउनफॉल की रैली दे सकता है। ठीक है, अब ये तो थे डाउन साइड के, मतलब टारगेट इसके क्या थे, डाउनफॉल के टारगेट ये थे आपके। अब बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस और अपसाइड के टारगेट के बारे में। इसका जो फिलहाल के टाइम में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये 1200 का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 1200 का जो रेजिस्टेंस है यानी कि 15 से 20 पॉइंट का, यानी कि ओवरऑल जो अगर रेजिस्टेंस देखें तो 1200 से लेके लगभग 1220 या 22 तक, 20 या 22 तक तो हम ज़्यादा बड़ा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 20 या 22 एक सेकेंड 20 या 22 पॉइंट भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल थोड़ा स्ट्रिक्ट लेवल है, यानी कि अगर 1225 को अपसाइड में अगर ब्रेक करते, यहाँ पे, ठीक है, हम ले लेते हैं 1215 से 1225 का एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के टाइम में। अब फिलहाल के टाइम में इस वजह से ये रेजिस्टेंस लिया जा रहा है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, हमने आपको बताया था एक उल्टा हैमर कैंडल बनी थी, ये वाली जो एक रेड कैंडल है उसी रेंज में फंसी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने पर और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेने का भी एक मतलब कंटिन्यू काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया गया है 1 डे टाइम फ्रेम पे, और कंटिन्यू इसको ब्रेक करने की कोशिश भी की थी, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज सेम ब्रेक करने की कोशिश तो की, बट नेक्स्ट जो कैंडल बनी थी रेड वाली कैंडल इसको कंफर्म नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी काफ़ी बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी इस वाली कैंडल पे, यानी कि ग्रीन वाली जो कैंडल का जो लो है, इसका लो है लगभग यही होगा मतलब लगभग 25 या 27 के आसपास का इसका जो लो है, लगभग इतना ही हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो लो है वो भी आसपास ही बना है 5 से 7 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब जो फिलहाल के टाइम में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 1225 का ही निकल के आ रहा है। अब इसके ऊपर जो हमारा जो टारगेट हो सकता है, पहला जो टारगेट हो सकता है हमारा फिलहाल के टाइम में जो फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है वो हो सकता है 1250 का। ठीक है, 1250 का इस बेस पे बताया जा रहा है क्योंकि 1250 को यहाँ पे इसने एक बार मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश की है, यहाँ पे भी काफ़ी बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और यहाँ पे अप साइड के आसपास 1250 के आसपास रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हुई है, तो इस वजह से इसको सेकंड टारगेट माना गया है। अब इसी वजह से जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ ना, वैसे भी आप भी निकाल सकते हैं इस तरीके के टारगेट। ठीक है, अब जो सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 1275 के आसपास का। ठीक है, अब 1275 का तो आप समझ ही चुके होंगे 1275 क्यों बोला मैंने। यहाँ पे इसने 1275 को क्रॉस करने की कोशिश की थी, रेजिस्टेंस भी बना है और सपोर्ट भी बना है, लेकिन इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक सपोर्ट रहा है इसका 1275 का। ठीक है, अब 1275 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर देता है, ठीक है, 1275 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका वो होगा आपका 1300 का। ठीक है, ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे 25-25 पॉइंट के अपसाइड के टारगेट हैं, क्योंकि यहाँ पे 25-25 पॉइंट पे काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने हुए हैं, तो इस बेसिस पे इसके अपसाइड के टारगेट 25-25 पॉइंट के हैं। तो ये तो था टाटा स्टील का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं आने वाले 1 वीक या फ्यूचर में आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो यही बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है, साथ ही आपको ट्रेडिंग कॉल के साथ में एजुकेशन बताया जाता है ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में आसानी हो, और साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। धन्यवाद।